नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश से परेशान है, लेकिन राहत की खबर यह है कि आज सोमवार को भारी बारिश से मध्य प्रदेश को थोड़ी राहत मिल सकती है। खासतौर से अगर हम बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, जहां बीते कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो प्रमुख नदियां हैं उनका जलस्तर वार्निंग लेवल को पार कर चुका है। कई नदी नाले जो है वो उफान पर हैं। सड़क संपर्क जो है कई जगहों का सीधा वो कट गया था। लेकिन आज का जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, उसके मुताबिक कुछ जगहों पर ही अति भारी बारिश और भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी मध्य प्रदेश का, खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आज मूसलाधार बारिश से राहत महसूस कर सकता है। जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से आई है उसके मुताबिक आज सोमवार 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर, इन जगहों पर भारी बारिश जो है हो सकती है। अति भारी बारिश अब तक अगर आप देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में हो रही थी, लेकिन हमेशा से जो पैटर्न रहा है मध्य प्रदेश में कि जब भी सावन का महीना लग जाता है तो सावन का महीना लगते ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की शुरुआत हो जाती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश लगातार मूसलाधार बारिश के लिए अगर देखा जाए तो तरस भी रहा था, और अब सावन का महीना लगते ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में खासतौर से अब मौसम का ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो चुका है। और इसीलिए इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर जिलों में आज मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के ही नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, बड़वानी, खरगोन और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मऊगन, सीधी और सिंगरौली में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें भी अगर आप वेदर पैटर्न देखें तो अभी तक पूर्वी मध्य प्रदेश में ही ज्यादातर जिले आ रहे थे जहां पे अति भारी बारिश से लेकर भारी बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो अलर्ट है वो अति भारी बारिश और भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट वो ज्यादातर पश्चिमी मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इनके अलावा जो बाकी के जिले हैं वहां पे हल्की बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का मानना है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो ट्रफ लाइन गुजर रही है उसकी वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिविटी जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना रही थी, और इसीलिए मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बीते करीब 10 दिनों से अगर देखा जाए तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूर्वी मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक आता है, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद खासतौर से डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इन तमाम जिलों में जो बारिश हुई, इससे वजह से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा और महाकौशल के भी कई जिलों में लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, और इसीलिए बरगी डैम के 17 गेट खोलने पड़े थे। बरगी डैम के गेट खोलने का असर यह हुआ कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ जब नर्मदा नदी बह के आती है तो भले यहाँ पे बारिश ना हुई हो, लेकिन पीछे से नर्मदा नदी का जो पानी आना शुरू हुआ उसकी वजह से इन हिस्सों में पड़ने वाले नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर जिलों के लिए मौसम विभाग को अलर्ट जारी करना पड़ा, और इसीलिए इस नदी किनारे के इलाकों को प्रशासन ने समय रहते खाली भी करा लिया। फिलहाल अगर बात करें तो इंदिरा सागर डैम के 4 गेट कुछ दिनों पहले खोले गए थे, क्योंकि बरगी डैम का गेट खुलने के बाद जलस्तर बढ़ा था। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अब मौसम का इस सिस्टम, बारिश का सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश में शिफ्ट हुआ है, आने वाले समय में इंदिरा सागर डैम के साथ साथ ओमकारेश्वर डैम के भी गेट सरकार को खोलने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अब बारिश थोड़ी राहत बन के आ सकती है, क्योंकि बीते कई दिनों से यहाँ के लोग उमस से परेशान हो रहे थे। बारिश आती जरूर थी, लेकिन वो कुछ देर में ही बंद भी हो जाती थी, और इसीलिए यहाँ पर बारिश के बाद होने वाली उमस से लोग ज्यादा परेशान थे, जिसने फसलों के सामने भी संकट खड़ा कर दिया था।